मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग और रीडिंग का टॉपिक है व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? सो ये रीडिंग, इस पे मैं कोई लिमिटेशन नहीं रख रही। किसी भी एरिया से रिलेटेड मैसेज जैसे भी फ्लो होता है मैं अकॉर्डिंगली चैनल करूँगी एंड हम आपकी एडवाइस भी देखेंगे और नेक्स्ट जो भी अपडेट है वो भी देखेंगे। आपके सामने हैं 2 डिफरेंट ऑप्शंस। आप किसी भी ग्रुप की रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं। कप के हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं तो कप के हिसाब से कर सकते हैं या फिर कार्ड के हिसाब से। ग्रुप नंबर 1 ये है आपका कप और आपका कार्ड है सी हॉर्स स्पिरिट नंबर 53 एंड ग्रुप नंबर 2 ये है आपका कप और आपका कार्ड है नंबर 33 हॉर्स स्पिरिट फ्रीडम इज़ योर्स। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके अपना वक्त ले सकते हैं। आप चाहे तो पूरे वीडियो को देख सकते हैं, दोनों ग्रुप की रीडिंग को देख सकते हैं और जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करता है अकॉर्डिंगली वैसा भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस कार्ड को या फिर इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपके एनर्जी पे मेडिटेट करते हुए मुझे जो विज़न आया, जैसे कि एक बुक शेल्फ है और उसमें बहुत सारी धूल जमी हुई है और जैसे कि कोई उसमें से धूल हटाकर लाइक उसको पूरा क्लीन करके और उसमें से एक बुक जैसे कोई निकालता है और उस बुक का कलर रेड था, रेड कलर की बुक थी। मुझे लगता है रेड कलर सिंबॉलिक है क्योंकि रेड हमेशा पावर को डिनोट करता है। लाल रंग अक्सर पैशन और पावर से इसकी एनर्जी को इंडिकेट करता है। रिबेलियन का कलर होता है लाल, रिबेलियस नेचर का कलर होता है रेड। जैसे कि आपके अंदर का रिबेलियस नेचर, आपके अंदर का वो फाइटिंग स्पिरिट, वॉरियर स्पिरिट बाहर आ रही है किसी चीज़ को लेके। और मुझे लगता है ये जो बुक शेल्फ जो इनिशियली मैंने देखा जिस पे बहुत सारी धूल जमी थी, ये ऑलमोस्ट मुझे एक फीलिंग दे रहा है कि जैसे बहुत टाइम तक कोई अपनी पावर भूल गया या बहुत टाइम तक किसी को ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि इस ऑब्स्टिकल को या इस पर्टिकुलर चैलेंज को बोलो या फिर जो भी डिफ़िकल्टी है, इसको ओवरकम करने का, इससे ऊपर आने का पावर मेरे पास खुद है। ये तो मेरे पास था, ये हमेशा से ये नॉलेज मेरे पास थी, हमेशा से ये एबिलिटी मेरे पास थी। बट एक होता है ना कि जैसे हम अपने आप पे कभी गौर करना बंद कर देते हैं या हम भूल जाते हैं हू वी ट्रूली आर। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिटर्निंग बैक टू योरसेल्फ एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि इसका मतलब ये भी है कि कहीं न कहीं जहाँ पे लोगों ने ओके मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक आर्मी ऑफ़िसर हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने कितने युद्ध किए हैं, कितनी सारी जंग लड़ी है, कंट्री को प्रोटेक्ट किया है, सब कुछ किया है आपने। और उसके बाद आप ब्रेक ले लेते हो उस जॉब से या उस प्रोफ़ेशन से, जॉब तो मैं नहीं कहूँगी। फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। तो उस चीज़ से जब आप एक ब्रेक लेते हो और एक आप अलग ज़िंदगी जीना शुरू करते हो, आप सिंपल लाइफ़ जी रहे हो, तो अब लोग आपको आर्मी ऑफ़िसर की तरह नहीं देख रहे, एक आम आदमी की तरह देख रहे हैं। तो कई बार लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वॉरियर स्पिरिट में वापस आ रहे हो या आप अपने उस नेचर में वापस आ रहे हो या कहीं न कहीं आपको याद दिलाया जा रहा है कि तुम भूल गए कि ये पावर तुम्हारे अंदर है। तुम भूल गए कि पहले भी तुमने ऐसी चीज़ों को ओवरकम किया है, पहले भी तुमने ऐसे मुश्किल सिचुएशन को ओवरकम किया है, तो तुम फिर कर सकते हो। जस्ट बिकॉज़ लोगों ने तुम्हें उस पावर में देखना बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज़ तुम खुद भी भूल गए तुम्हारी पावर क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी थी नहीं तुम्हारे अंदर, ओके?
Now, on that note, this is such a beautiful card. On that note, देखते हैं. मेरे दिमाग में मैजिशियन का कार्ड आ रहा है. टैरो कार्ड में जो मैजिशियन कार्ड होता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये मैजिशियन कार्ड जैसे कि एक रिमाइंडर दे रहा है कि आपने पहले भी बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट आई गेट. लियो साइन इम्पोर्टेंट हो सकता है. मुझे यहाँ पे एक लायन जैसी इमेज दिख रही है और उसके ठीक नीचे मुझे 2-3 मछलियाँ दिख रही हैं. आई हैव अ फीलिंग आपको फाइनेंशियली कोई जैसे कि आपको लग रहा हो फाइनेंशियली आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो. फाइनेंशियली कोई डिसएडवांटेज आप महसूस कर रहे हो. आपको लग रहा हो कि पता नहीं मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँगा या नहीं निकलूँगा. मैं कभी इससे ग्रो कर पाऊँगा या नहीं ग्रो कर पाऊँगा. नाउ इसको जब मैं लायन के साथ जोड़ रही हूँ ना, आई हैव अ फीलिंग आप शायद अपने आप को बहुत जज कर रहे हो, बहुत क्रिटिकली देख रहे हो. कई बार हमें लाइफ में ना ऐसा नहीं करना है कि और कितना कर सकता हूँ मैं, और 10 चीज़ें जोड़ लेता हूँ और 50 चीज़ें कर लेता हूँ. कई बार लाइफ को सिंप्लीफाई करना पड़ता है. लाइफ में कई बार ज़्यादा हासिल करने के लिए या ग्रो करने के लिए, ओके, इफ़ आई पुट इट लाइक दैट, आपको अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो कई बार आप भले ही कम करो लेकिन उसको ऐसे सिंप्लीफाई करो, सिंपल बना लो उस चीज़ को, ताकि आपको पहली बात तो करने में वो चीज़ बर्डन ना लगे. दूसरी बात, आपको ऐसा ना लगे कि अरे देखो, आप जब किसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हो ना, खुद ही करने का मन नहीं करेगा आपको. आप सोच के देखना कभी. आप मान लो आपका गोल है, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे वेट लॉस करना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल. तो आप अगर इतना कॉम्प्लिकेट कर लोगे चीज़ों को कि नहीं मैं तो हर सर्विंग नाप के खाऊँगा, हर चीज़ को वेट करूँगा, हर चीज़ का ये, हर चीज़ का ये, आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दोगे ना, तो आप 10 दिन अगर रूटीन फ़ॉलो भी करोगे, 11वें दिन आप नहीं करने वाले, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज़ों को. तो आपके दिमाग पे एक एक्स्ट्रा बर्डन बन रहा है. लाइफ़ को सिंपल बनाओ, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो. देखो क्या और एफ़िशिएंट तरीके से ये हो सकता है. भले ही आप 2 चीज़ें करो, आपको 10 करने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन इन 2 चीज़ों को मैं और एफ़िशिएंट तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ताकि मेरा टाइम भी बचे, मेरे दिमाग पे ज़्यादा बर्डन भी ना हो, मेरे को फ्री टाइम भी मिल जाए, मुझे वो करने का टाइम भी मिल जाए जो मैं करना चाह रहा हूँ. सो आपको बोला जा रहा है कि सिंप्लीफाई करो, अभी कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को. 10 चीज़ें और जोड़नी नहीं है, बल्कि ऐसा देखो क्या निकाल सकते हो. जोड़ने के बजाय अभी देखो आपको क्या निकालना है, क्या हटाना है. जैसे उस बुक शेल्फ में से धूल हटा दी ना, धूल हटा दिया तो क्लियरली दिखने लग गया कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक की ज़रूरत अभी फ़िलहाल है मुझे. आराम से मैं निकाल ली वो बुक, है ना? तो दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग. मेरे विज़न में मुझे एक पतंग दिख रही है. इस काइट के विज़न से आई हैव अ फीलिंग कि डोंट टेक समथिंग सो सीरियसली. मेबी आपका जो प्रॉब्लम इस वक़्त बन रहा है ना, लाइक जो चीज़ शायद आपकी लाइफ़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम अभी क्रिएट कर रही है, वो है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो. थोड़ा-सा लाइट हार्टेड और उसको थोड़ा-सा हल्के में लो, इट्स फाइन. इट्स कहते हैं ना, किसी चीज़ को इतना सीरियस मत बनाओ, ओके? दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव. मुझे अपने विज़न में ना टाइगर आई क्रिस्टल दिख रहा है, तो आई थिंक ये किसी के लिए कन्फर्मेशन साइन है. अगर आपने रिसेंटली ऐसा कुछ परचेज़ किया हो, दिस विल बी अ कन्फर्मेशन साइन. आई एम आल्सो सीइंग द नंबर 37. ओके. यहाँ पे मुझे ना एक लेट मी सी इफ दिस विल फोकस. ये जो है, ये मुझे स्फिंक्स टैटू, व्हाई डिड आई से टैटू? सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दैट.
स्फिंक्स स्टैच्यू, ये उसकी तरह लग रहा है मुझे। और ये देखते हुए द फीलिंग आई हैव, आप ये देखो आप स्टैंड आउट कैसे कर सकते हो। आप ये देखो आपकी खुद की यूनिक क्वालिटी क्या है। मेरे दिमाग में ना, ओके आई विल गो विद दिस एग्जांपल, क्योंकि मेरे दिमाग में फ़िलहाल जो भी पॉप आउट हो रहा है मैं वो कहूँगी। अगर आपने अभी रिसेंटली, देयर इज़ द सिंगर तलविंदर जो बहुत ग्रो कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, वो बंदा गाने गा रहा है, राइट, एंड आई थिंक या ही इज़ अ गुड सिंगर, उसकी आवाज़ अच्छी है, लिरिक्स अच्छे हैं, बट जो चीज़ कहीं ना कहीं उसको और पॉपुलर बना रही है वो है उसका स्टाइल। जिस तरीके से वो अपने फेस को हाइड करता है, देयर इज़ अ स्टेटमेंट टू हिम, राइट, वो उसका अपना यूनिक स्टाइल है। तो वो चीज़ बल्कि उसको और स्टैंड आउट कराती है। उसके पास टैलेंट है, नो डाउट, बट उसकी एक वो जो क्रिएटिविटी ऐड ऑन हो गई ना, उसके वजह से वो और अलग से स्टैंड आउट होता है और अटेंशन और जाता है उस पे, राइट। उसको ये नहीं है कि प्रेशर में आके यार 2 गाने नहीं चल रहे तो मैं 10 और बनाऊँगा, नहीं। वो अपने गाने, चाहे उसने 4 या 5 गाने गाए हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, वो लिमिटेड कर रहा है, वो 4 चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो इस तरीके से कर रहा है ना कि उसमें उसका यूनिक टच है, चाहे उसके वीडियोग्राफी के थ्रू, चाहे उसके मेकअप के थ्रू, उसमें एक यूनिक टच है और दैट इज़ व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू हिम। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आपको ये देखना है कि मैं इसमें अपना एक्स फैक्टर कैसे डालूँ, चाहे ये आपके काम में है। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए शायद आपका क्रिएटिव काम हो सकता है, या इन जनरल आपका करियर रिलेटेड जो भी आप कर रहे हो, या मे बी आप एक साइड बिजनेस करना चाह रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल जो भी होगा, जो भी आपसे पर्सनली रेजोनेट करता है। सो यू आर बीइंग आस्क्ड कि चीज़ों को पहली बात तो कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, जितना सिंपल रख सको, ताकि तुम खुद मोटिवेटेड रहो उसको करने के लिए। जब तक कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, जब तक उसको रोज़, रोज़, रोज़ नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है तुम उसमें परफेक्शन नहीं ला सकते या उसको उसमें ग्रो नहीं कर सकते। आपको रेपिटेटिवली करना चाहिए, पहली बात तो। और रेपिटेटिव करने के लिए चीज़ों को सिंपल बनाओ ताकि करने का मन भी हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो रोज़-रोज़ करने का मन भी नहीं करेगा, वो आफ़त लगने लगेगी वो चीज़ आपको, राइट? एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ऐड योर फैक्टर। आपका यूनिक स्टैंड पॉइंट क्या है वो देखो आप। नंबर 32, मुझे मेरे दिमाग में कैंसर साइन भी आ रहा है, तो किसी का यहाँ पे कैंसर प्लेसमेंट्स होंगे, सिग्निफिकेंट कैंसर प्लेसमेंट्स। आई कैन सी अ फ्रॉग हियर। फ्रॉग्स हमेशा मुझे सफाई, डीक्लटरिंग की याद दिलाते हैं। क्या नहीं चाहिए देखो, फेंक दो उसे बाहर निकाल के, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। किसकी ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करती है और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको अपनी रूटीन से हटाओ। या अगर वो काम किसी और को दे सकते हो, डिलीगेट करो वो टास्क। सो या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली। ओह माय गॉड, आई सॉ अ फ्रॉग इन द कप, और यहाँ पे फिर से फ्रॉग है। बी अवेयर द शेम क्रीचर, ओह माय गॉड, आई लव इट, आई लव इट। आपको जुगनू दिख सकते हैं, फायरफ्लाइज एज अ कन्फर्मेशन। ये एग्जैक्टली वो जो मैसेज आपको दिया था मैंने लायन, और बिगिनिंग में जो लायन मैसेज दिया था मैंने आपको कि इतना क्रिटिकल और जजमेंटल नहीं होना है खुद को लेके। हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सबके एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं, सो व्हाट्स द बिग डील, क्या बड़ी बात है उसमें। आर यू किडिंग मी राइट नाउ, लाइक व्हाट, दैट्स द लायन हियर, ओके, we'll see what that is.
सो यहाँ पे है नंबर 22, ब्लूम इन द मड. दैट इज ब्यूटिफुल. Okay. Lilith, face your shadow. What the hell? What? I mean, are you guys seriously looking at this? Yeah, back to back, like, oh my god, what? Back to back, same message from two different decks. This is number 28, The Shadow. I'm getting it now. Like, let's. मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, यहाँ पे जब मैं ये तीनों कार्ड्स अब एक साथ व्हेन आई एम कंबाइनिंग दीज, ब्लूम इन द मड एंड फेस योर शैडो एंड द शैडो. देखिए, आप कई बार क्या करते हो ना, किसी चीज़ के परफेक्ट होने का इतना वेट करते हो कि आप एक्शन ही नहीं लेते. ओके. एंड आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पे हो, जैसे भी हो, वहीं से शुरुआत कर दो. ऑलराइट. आप ज़्यादा प्लस माइनस करने बैठोगे कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, लेकिन ये नहीं है, लेकिन वो नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट वेयर यू आर. ओके. मेरे दिमाग में फॉर सम रीज़न ना जेफ बेजोस की इमेज आ रही है. जेफ बेजोस ने जो उसका लाइफ स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी अगर आप पढ़ोगे, um, उसने जस्ट एक छोटी सी जगह से शुरुआत की थी. और इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने जिस टाइम पे अपना अमेज़ॉन ब्रांड लॉन्च किया था, उस टाइम पे शायद मार्केट डाउन जा रहा था. ओवरऑल पूरा बिजनेस मार्केट डाउन था. पूरा पूरा के पूरे इन्वेस्टमेंट्स डाउन जा रहे थे. और वैसे टाइम पे उसने वो चीज़ लॉन्च की और वो सक्सेसफुल हुआ. तो उसने ये परवाह नहीं किया कि क्या चल रहा है दुनिया में. उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि यू नो कि अरे ये चीज़ तो मेरे एडवांटेज में नहीं है, लेकिन बाकी सब ऐसा है. देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग बाय अ पर्सन, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका. ये सेइंग ऐसी है कि व्हेन एवरीवन इज स्कैर्ड, it's time to get greedy. And when everyone is getting greedy, it's time to get scared. So it's almost like इसका मतलब ये है कि बोलते हैं ना आपदा में अवसर काइंड ऑफ. सो दैट्स द मैसेज. मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के परफेक्ट होने का वेट मत करो. स्टार्ट वेयर यू आर. राइट. मैं ये नहीं कह रही कि आपको अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज जाके कुछ गलत, ओके प्लीज ना उसमें unnecessary conclusions मत निकालना. But all I'm trying to say is, yep. Okay, all right. I see you. Chariot, Four of Wands. Start chaotic. That's what I'm hearing. Start chaotic. It's fine. You have got Hierophant. Let's see what else. Sun. Oh, Three of Swords. Queen of Wands. और bottom of the deck है the Devil. Death. Clear message यही है कि wherever you are, start. Move on, start. अपनी डिसएडवांटेज की तरफ देखना बंद करो. एक बार के लिए उसे भूल जाओ. आपकी लाइफ में भी जो भी डिसएडवांटेज है, कोशिश करो उसमें से भी आप क्या अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो. पैसे लिमिटेड है तो देखो ऐसे एक्सपेंसेस कट कर दो जो फिलहाल के लिए ज़्यादा नेसेसरी नहीं है. से फॉर एग्जांपल आपका फोकस
आगे बढ़ने पे होना चाहिए, मूविंग फॉरवर्ड। आपका फोकस फ़िलहाल सीरियसली इसी बात पे होना चाहिए कि मैं इसमें से भी आगे बढ़ने की अपॉर्च्युनिटी कैसे निकालूँ? और उसके लिए अगर कुछ चीज़ों को फ़िलहाल के लिए सैक्रिफ़ाइस करना पड़ रहा है, तो आई थिंक यू शुड। एक बार के लिए कुछ चीज़ों को बैक बर्नर दे दो, ओके? एंड विद दिस हायरोफेंट आई आल्सो हैव अ फीलिंग, हो सकता है कि आपको किसी पर्सन से इंस्पिरेशन मिले। विद दिस हायरोफेंट आई हैव अ फीलिंग कि जैसे ही आप इस दिशा में कदम बढ़ाते हो, आपको ऑटोमेटिकली जैसे कि कहीं न कहीं यूनिवर्स साइंस देना शुरू करेगा, यूनिवर्स आपको नेक्स्ट स्टेप्स के लिए इंस्पिरेशन देना शुरू करेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कई बार मेरे साथ हुआ है, अगर मैंने दिमाग बना लिया कि जैसे मैं किसी चीज़ को लेके परेशान हो रही हूँ, तो मैं अपने दिमाग में ना ठान लेती हूँ कि अगले 1 महीने तक, जैसे मैं अपने दिमाग में ही एक बोलते हैं ना प्रॉमिस कर लूँगी और समथिंग, आई विल टेल माय माइंड कि यू नो व्हाट, मुझे अगले महीने तक ना इसका नेक्स्ट स्टेप चाहिए, मुझे नहीं पता। आई नीड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो, या मुझे इस चीज़ का कहते हैं ना इसको ओवरकम करने का एक रास्ता दिखाओ। मैं अपने आप ही अपने माइंड से कहती हूँ कि यार बहुत हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो, कैसे भी मेरे पास ये सॉल्यूशन लेके आओ, आई एम ओपन टू रिसीविंग द सॉल्यूशन। मुझे इस चीज़ को ओवरकम करना है या मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आप अपना माइंड बनाते हो और प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करते हो, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आने भी लगता है। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि ठीक उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन मुझे रैंडमली किसी पर्सन ने रैंडमली अप्रोच किया कि पता है मैं ये सोच रहा था, या मैंने सोचा मैं तुम्हें ये बता दूँ, एंड आई एम लाइक शॉक्ड, डूड व्हाट? लाइक ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली कोइंसाइड हो जाता है कि मेरे दिमाग में जो मैंने चीज़ें ठान ली, जो मैंने इंटेंशन बना लिया, इट्स लाइक यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उसको मिरर करने लग जाता है अगले कुछ दिनों में। या सडनली मैंने यूट्यूब खोला और मुझे एक रैंडम रेफरेंस ऑफ वीडियो मिल गया कि इस जैसे फॉर एग्जांपल उस वीडियो में रेफरेंस है कि आप ये बुक पढ़ लो, या एक थ्योरी है, इस थ्योरी में ऐसी बात होती है। तो यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो मेरे दिमाग में मैं सॉल्यूशन ढूँढ रही थी, यूनिवर्स मुझे उसका आंसर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है अलग-अलग तरीकों से। ओके? सो दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। लेट मी सी वन मैसेज दैट अगले कुछ दिनों में, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, आप क्या ओवरकम करोगे? किस चीज़ से उभर के ऊपर आओगे? ओह माय गॉड, आई लव इट। मुझे लगता है टू ऑफ सॉर्ड्स, अगले कुछ दिनों में डेफिनिटली आप कन्फ्यूजन से ऊपर आ रहे हो। आप फाइनली एक डिसीजन लोगे और अपने लिए बेहतर चूज़ करोगे। आप कन्फ्यूजन से उभर जाओगे, आप मूव ऑन डेफिनिटली करोगे। तो ये आपका बिगेस्ट जो बोलते हैं ना बिगेस्ट थिंग जो आप ओवरकम करोगे अगले कुछ दिनों में, राइट? नाउ दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 1। मैं आपसे फिर मिलूँगी। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कप को या फिर इस कार्ड को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही जो मेरे दिमाग में सेंटेंस आया वो था यू आर मिसिंग द पॉइंट। और उसके साथ जो मेरे अंदर फीलिंग थी वो ये थी कि आपको किसी चीज़ में अपनी स्पीड थोड़ी-सी कम करने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ में शायद जल्दबाज़ी कर रहे हो, आपको थोड़ा-सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। इट्स लिटरली लाइक hold your horses. That's the kind of feeling I had. Okay, let's see. किसी के लिए मुझे लगता है ये हो सकता है रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या बिग मनी परचेज। शायद आपको बोला जा रहा है कि टेक अ सेकंड लुक, मे बी टेक सम टाइम एंड देन डिसाइड। ओके, अगर आप कोई बिग मनी इन्वेस्टमेंट या परचेज करने वाले हो तो मेक श्योर सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपको पूरी चीज़ें अच्छे से पता है उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंड ऑल ऑफ दैट जैज़। ओके, लाइक दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी, बाहर तो कुछ नहीं है। ओके, ओह माय गॉड, व्हाट? I don't see a lot of coffee.
अल्फ़ाबेट ई, मुझे मेरे दिमाग में लॉबस्टर आ रहा है एंड लॉबस्टर को अक्सर उससे रिलेटेड जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि लॉबस्टर को एक लग्ज़री लग्ज़री तो नहीं, मतलब एक एलीट डिश की तरह देखा जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, जैसे कहते हैं ना कि टैरो में जैसे एम्परर का कार्ड होता है, एम्परर अपना बैटल चूज़ करता है, वो हर बैटल में आगे जाके नहीं लड़ता, वो स्मार्ट तरीके से वहीं जाके लड़ेगा जहाँ एग्जैक्टली ज़रूरत है। सो आई कीप गेटिंग दिस फीलिंग कि ये आपको कहीं अप्लाई करना है, और मुझे खास करके लग रहा है आपके लिए ये स्पेंडिंग हैबिट से रिलेटेड हो सकता है। ओके, कि जैसे कि अपने सारे पत्ते अभी मत निकालो, रुक जाओ थोड़ा आराम से। ओके, अल्फ़ाबेट के, किसी के लिए ये भी, ओह वाओ, ओके, आई एम गेटिंग अनदर मैसेज नाउ। किसी के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि आप किसी चीज़ को अगर सेल करने में जल्दबाजी कर रहे हो, किसी एसेट को या कोई ऐसी चीज़ जो आप जल्दबाजी कर रहे हो टू गेट रिड ऑफ, मे बी टेक सम टाइम। जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करनी अभी, ठीक है? चाहे आप खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो, ओके? 19, नंबर 19 इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेरे दिमाग में थ्री ऑफ कप्स जो टैरो कार्ड है उसकी इमेज आ रही है, और मुझे उसके साथ जो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है वो ये है कि यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू, कैसे कहूँ, जैसे आपके पास बहुत जल्द ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको नए कनेक्शंस या नई जगहों पे प्लेस करेगी। वो अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे लोगों से संपर्क बनाना, कनेक्शंस बनाने का मौका मिलेगा जो और एफिशिएंट साबित होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप पेंटिंग करते हो, ठीक है? और आपने अपने पेंटिंग का जो एक्सपो है वो कहीं पे लगाया, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके आपने एक्सपो लगाया, आपने अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले पे रखी ताकि आप बायर्स अट्रैक्ट कर सको, से फॉर एग्जांपल, राइट? अब उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो मैक्सिमम प्राइस आपको मिल पा रहा है, जो ऑडियंस के हिसाब से, वो मान लीजिए आपको सिर्फ 5000 मिल रहा है। लेकिन क्या पता अगले 2 हफ्ते में आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए जहाँ पे आपको ऐसी जगह पे एक्सपो लगाने का मौका मिले जहाँ पे आप आराम से कम 10-12,000 कमा सकते हो। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक मे बी किसी चीज़ के लिए लेके जल्दबाजी नहीं करना ही आपके लिए बेहतर होगा, राइट? Wow, that is a beautiful message. I actually don't see a lot happening in your cup, right? नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई सी 333 हियर। आपके लिए एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी है। मेरे दिमाग में थर्ड वीक आ रहा है, तो ये थर्ड वीक ऑफ एनी मंथ हो सकता है। इस महीने भी हो सकता है, अगले महीने भी, किसी भी महीने के तीसरे हफ्ते में शायद कोई ट्रैवल कर रहा है। दिस इज सो स्पेसिफिक, ओह माय गॉड। द साइन ऑफ स्कॉर्पियो कुड बी सिग्निफिकेंट। अल्फाबेट एफ। I can literally, oh my god, I don't know ये focus करेगा या नहीं. I can literally see a unicorn here. Oh my god, that is cute. What? I love it. It's almost like ये मुझे आपकी एनर्जी की तरह लग रहा है, जैसे कोई आपको यूनिकॉर्न की तरह रिकॉग्नाइज करने वाला है कि oh my god, this is my unicorn. Okay, that's beautiful. Let's see. I can clearly see a 75 here. Hmm. ये 75 जैसा लग रहा है, और 15 की तरह भी लग रहा है, 15 या 75। ओके, आई कैन सी अ फेस हियर। ये एक यंग एनर्जी लग रही है मुझे, यंगर मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है। आप किसी यंगर मैस्कुलिन एनर्जी से मिल सकते हैं अगले कुछ दिनों में। सिग्निफिकेंट
कनेक्शन आपका बन सकता है इस पर्सन से, चाहे बिजनेस या जैसे भी फ्रेंडशिप. Okay, let's take some cards now. I'll start from here. मेरे दिमाग में ना it's so weird. Why am I getting this? I don't even listen to this. What? I'm getting that Baby Shark जो वो है ना बच्चों वाला गाना. मैं सुनती भी नहीं हूँ, मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है ये. Anyways, I'm getting it. What the hell? You guys, आपके लिए horse spirit कितनी strong है आपकी reading में. When I'm looking at, like मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ का सब्र आपको फल देने वाला है, okay? I love this, okay? Beautiful, beautiful reading. Oh my God. ये कार्ड लिटरली लाइक थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, कम्युनियन. ये कम्युनिटी, जैसे कि आपकी कम्युनिटी में चेंज है. आसपास के लोग जो आपको आपका सर्कल चेंज हो रहा है. डेफिनेटली आई कैन फील दिस नाउ विद दिस कार्ड, हो सकता है आप लिटरली मूव कर रहे हो, इसलिए भी आपका एनवायरनमेंट और सर्कल चेंज हो रहा है. मे बी आप जॉब चेंज कर रहे हो and all of that, something on the similar lines. So let's start. Wow, I love this beautiful card. Hecate, past life healing. You have listened to the music of your soul. Yep, 19. अभी अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रेशर महसूस हो रहा है ना, जैसे या तो कोई बाहरी चीज़ आप पे प्रेशर डाल रही है, या किसी भी वजह से आपको प्रेशर लग रहा है कि नहीं मेरे को जल्दी जल्दी करना है, अभी करके ख़त्म करो, मत करो, टेक सम टाइम, टेक अ ब्रीदर. Don't react immediately on something, okay? You have got the vessel. Okay, the vessel. ये दोनों कार्ड्स लाइक कितने दे आर फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट डेक. ग्रुप नंबर 1 में भी अमेजिंग सिंक्रोनिसिटी थी, यहाँ पे भी है. दिस कार्ड इज टेलिंग यू दैट लिसन टू द म्यूजिक ऑफ योर सोल. और ये कह रहा है द वेसल, अपनी बॉडी की, कहते हैं ना, अपनी बॉडी के विजडम को सुनो. हमारे अंदर हमेशा हमारी बॉडी, हमारा दिमाग सब कुछ जानता है, हमें बस शांत होके उस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है. लेट्स सी हाउ दिस अप्लाइज. टैरो कार्ड से देखते हैं. What was I saying? Four of Pentacles. Choose wisely, especially finances के लिए. Okay, let's see. All right. Ace of Wands. Okay. Let's see where this is going. Yeah, oh my God. My God. Okay. Listen. Four of Cups and Ten of Swords. Disappointment or bore hoke again. Oh my God. This message is so loud in your guys' reading. Don't react या don't act so quickly. फोर ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, वो कई बार बोरियत का कार्ड होता है कि यार कुछ हो नहीं. ओके, 11:11 ऑन द क्लॉक. सो फोर ऑफ कप्स कई बार डिसअपॉइंटमेंट और बोरिंग, जैसे बोरिंग चल रही है लाइफ, कुछ खास हो नहीं रहा, उसमें आके आपको, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो सीन एज अ कार्ड ऑफ, कई बार एस ऑफ वॉन्ड्स को ना मैं माइंडलेसली आगे बढ़ना,
Okay, now because it is coming in the combination of these cards, I can say that again, I'll circle back to the message. Don't be quick in taking action with something. किसी के लिए ये कनेक्शन या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है. ओके, टेक अ सेकेंड गुड लुक. डेविल. आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज को व्हाट इज दैट वर्ड, चाहे किसी चीज में आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हो या किसी चीज को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हो, टेक अ सेकेंड गुड लुक. ऑलराइट, व्हाटएवर दैट इज. किंग ऑफ कप्स. किसी के लिए मुझे यहाँ पे ना रिकन्सिलिएशन एनर्जी जैसी भी लग रही है. बी वेरी केयरफुल. ओके, मे बी इफ समवन इज ट्राइंग टू रिकनसाइल, कोई आपसे दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश करे तो जल्दबाजी मत करना. ओके, अब मुझे पता नहीं क्यों अब ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यू माइट हैव समथिंग बेटर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इमोशनली मच्योर एनर्जी होती है, बट ये डेविल के बाद आया है. ओके, नाउ आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि डोंट बी क्विक टू जज समथिंग. हो सकता है आपके पास एक बेटर ऑफर हो ऑन द टेबल. सो बी पेशेंट. किसी चीज़ पे जल्दबाजी में एक्ट मत करना जस्ट बिकॉज वो ऊपर से टेम्पटिंग लग रहा है. मान लीजिए समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्न्स. ओके, समवन वांट्स टू रिकनसाइल विथ यू. कोई आपसे रिकनसाइल करना चाह रहा है, पास्ट का कोई पर्सन आ रहा है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है. ऑलराइट, यू नेवर नो कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन भी हो आगे अवेलेबल. Oh my dear God. I'll take these two. Okay, come on, man. Shut up. These cards. Five of Wands and the World. मैं यहाँ पे advice लेना चाहूँगी. What is your advice? What is your advice? Exactly what I said. Take a good look. पेज ऑफ सॉर्ड्स. अपनी पूरी इंफॉर्मेशन बराबर से लेना. पेज ऑफ सॉर्ड्स रिसर्च का कार्ड होता है, टू गैदर ऑल इंफॉर्मेशन. किसी भी चीज़ को करने से पहले पहले पूरी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है. कोई भी एक्शन लेने से पहले मेक श्योर कि आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हैं. नाउ जिस भी एरिया में आपसे अप्लाई करता है पर्सनली. नाउ वन थिंग दैट आई एम गोना आस्क, जो मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी किया था, अगले कुछ दिनों में आप क्या ओवरकम करोगे? क्या मेजर ऑब्स्टिकल या क्या ऐसा मेजर है जो आप ओवरकम करोगे अगले कुछ दिनों में, जिसमें से उभर के आओगे? Oh my God! Oh my God, I love it! Oh my God, I love it! Okay, sorry. I get excited. 5 of Swords. So आप क्या ओवरकम कर रहे हो? आप ओवरकम कर रहे हो इस माउस एनर्जी को. माउस इज द एनर्जी ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, जो आपको एक बार में इम्पैक्ट नहीं करता, धीरे धीरे इम्पैक्ट करता है. माउस की जो एनर्जी होती है ना, वो एक बार में आपसे नहीं लेती. माउस आपको धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा. जैसे घर में चूहा धीरे धीरे पहले इस कोने को कुतरता है, फिर उस कोने को कुतरता है. वो एक बार में बड़ा नुकसान नहीं दिखता आपको, पार्ट्स में दिखता है. सो आप क्या कर रहे हो? आप इस एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो. आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हो. और एम्प्रेस की एनर्जी स्लो एंड ग्रेसफुल एनर्जी होती है. इसको जल्दबाजी नहीं है. इसे पता है कि जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है. जो चीज़ मेरे हिस्से की है, जब वक्त आएगा तो मुझे मिल जाएगी, और मुझे खुद भी पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है. मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है. सो आप क्या ओवरकम कर रहे हो? आप ओवरकम कर रहे हो डेस्परेट एनर्जी. आप ओवरकम कर रहे हो चेजिंग करने की एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो गया है, या आपको अभी कुछ दिनों में डेफिनेटली ये रियलाइज़ होगा कि आप बहुत बेहतर डिजर्व करते हो. राइट? That's a beautiful feeling. This is definitely very much applying to the energy of past life healing. आपने कहीं ना कहीं अपने लेसन को बहुत अच्छे से समझ लिया है. Okay? I love this. So group number 2. This will be our reading, and I'll see you again. Please take care. Bye-bye.